मरते टाइम तक चाबियों का गुच्छा याद रहता है, माला याद रहे या नहीं रहे। और मैं ये नहीं मांगती हूं कि धन छोड़ दो, धन छोड़ दो कि क्या हुआ, आसक्ति थोड़ी छूटेगी। आप कहते हो हमने 10 लाख दिए, 10 लाख दिए थोड़ी, वो तो अंदर ही बैठे हैं। जिस दिन उपवास करते हो सच बताना, उसी दिन घर में खाने की खुशबू आती है, वैसे तो आती नहीं। ये हकीकत है, प्रैक्टिकल है, करके देखना। 10 लक्षण में नहीं खाओगे, 11वें दिन ऐसे टूटोगे जैसे कि जीवन में खा ही नहीं था तुम। और 10 दिन भी योजना बनाते हो 11वें दिन की, ये कैसा त्याग है। लेकिन सच पूछो हम कैसी मौत पाएंगे। हर धर्म सिर्फ जीवन की कला सिखाता है। एक जैन धर्म ऐसा है जो मौत को निर्वाण में बदलने की कला सिखाता है। मौत से भी अमृत दिलाता है, मौत भी हमारे लिए वरदान बन जाती है, मौत भी हमारे लिए जीवन का सोपान बन जाती है। क्योंकि मृत्यु महोत्सव का है। जिंदगी का राज अभी बाकी है, जिंदगी का साज अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ तुमने बेकार के त्योहार मनाए हैं। सच पूछो मौत का महा त्योहार अभी बाकी है। क्योंकि पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है, हकीकत है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। कफन बदला, हमारे सोच बदल गए। हम जीवन भर प्रयास करते थे कि मृत्यु महोत्सव हो, इसलिए जीवन में सामयिक करते थे, प्रतिक्रमण करते थे, प्रायश्चित करते थे, आलोचना पाठ पढ़ते थे, क्षेत्रों पर जाते थे। लोग कहते हैं यहाँ तो हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे। हमने कहा इकट्ठे कोई निकला है क्या? इतनी बेइज्जती से निकलोगे आखिरी दिन कि लोग बांध बांध कर निकालेंगे। और जीवन भर तुमने सत्य को नहीं अपनाया, मरने के बाद तुम्हें लोग राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते सुनाएंगे, और सुनने वाला चला जाएगा। तुझे चिता पर जाकर जलाएंगे। यदि तूने चेतना को जलाया होता तो तू चिता पर नहीं, तेरी अग्नि संस्कार करने देवता आए होते। लेकिन हमने ऐसा प्रयास कभी नहीं किया और करते भी नहीं। सिर्फ हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं। ये पत्र हैं प्रेम के, प्रेमी नहीं है। ये पत्र पता दे सकते हैं, उस जगह का पहुंचा नहीं सकते हैं, चलना हमें पड़ेगा। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह है, उस युवक की तरह है जो अपनी प्रेयसी को पत्र लिख रहा था कि इस बार आऊंगा, लाख कोई कोशिश कर ले, मुझे तुझसे रोक नहीं पाएगा। अभी तक छुट्टियां नहीं मिली थी, अब की तो नहीं मिलेगी तो नौकरी छोड़कर आऊंगा। और उसको भी उतनी ही याद आ रही थी। वो भी किसी तरह से कई जगह धक्के खाकर, पैसे लेकर, उधार मांगकर वहीं आ गई। लेकिन वो पत्र लिख रहा था और चिमनी में, जिसको कहते मिट्टी की तेल की, उसमें लिख रहा था। खुला आकाश था और अचानक उसने कहा कि तुम जिसके लिए पत्र लिख रहे हो, रो रहे हो, मैं यहीं खड़ी हूं। और अचानक हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया और उससे लगा ये कोई भूतनी है, आ कैसे सकती है। और उसने कहा मुझे छलने की कोशिश मत करो, तुम इतनी दूर रहती हो, मेरे यहाँ कैसे आ सकती हो। मुझे धोखा देने की कोशिश करी और धक्का दिया और गिर के मर गए। आप और हमारी हालत भी ऐसी है। हम रोज कहते हैं परमात्मा आऊंगा, आपकी कोई नहीं रोक पाएगा। अभी तक बच्चों का काम था, बचपन था, जवानी थी, बुढ़ापे थे, कई काम थे, पढ़ाई थी, लिखाई थी, बच्चों की ड्यूटी थी, इसलिए नहीं आ पाया। आपकी जरूर आऊंगा। कब आओगे? जब वो आएगी, आने की उम्र थी। जब लो न रोग जरा गए, तब लो जटत निज हित करो। क्या कहे? जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटत निज हित करो। शादी की उम्र है, नौकरी की उम्र है, मिलने मिलाने की उम्र है, बुढ़ापे में क्या मंदिर आने की उम्र है। जब संतरा नींबू नजर आएगा, भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, तब क्या परमात्मा नजर आएगा?
लोग कहते हैं मौत अचानक आ जाती है। हमने बताया आयाती का, जब आई तो आयाती बहुत फिर रोने लगा। उसने मौत ने कहा किसी को भेज, मैं ऐसे नहीं जाता, मैं खाली नहीं जाती हूँ। उसने कहा बड़े बेटे ने कहा ये बुढ़ा बाप नहीं जा रहा, मेरे तो 100 काम है, मेरे तो बच्चे ही छोटे हैं अभी। सब बच्चों से उसके 100 बेटे थे, 99 बेटों ने मना कर दिया। छोटा बेटा 16 साल का था, वो बोला मैं चलूंगा। मौत ने कहा तूने अभी देखा ही क्या है, तू क्यों जाने को तैयार है? उसने कहा जिसने देखा है वो भी रो रहे हैं, जिसने देखा है वो भी रो रहे हैं, तो मुझे ऐसे रोने की जरूरत क्या है? मैंने देखा ही नहीं, मैं चलता हूँ। इनने देखकर भी क्या किया है, इससे अच्छा मैं चलता हूँ। आप ध्यान रखना, मौत हमें पत्र देती है। मौत सबसे पहले हमारे हाथ पर आकर आशीष देती है, हमारे बाल सफेद कर देती है, फिर आंखों की ज्योति कम कर देती है, कानों से सुनना कम कर देती है। बहुत अच्छी बात भाई साहब कह रहे, इंडिकेशन है। और ध्यान रखना, मुंह से जबान लड़खड़ाने लगती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, कमर झुक जाती है कि तुम पहले नहीं झुके अब झुक जाओ, अभी मौका है झुकने का। और घर के लोग जिल्लत देते हैं, जिस घर में तुम्हारे बिना पत्ता नहीं हिलता था अब तुमसे पूछने की जरूरत नहीं रहती, फिर भी तुम ऐसे गौंच की तरह चिपके हो। मैं ये नहीं कहती हूँ घर के छोड़ के चले जाना, हर लोग सोचते हैं घर संसार है, मैं कहती हूँ घर तो ईंटों का है, उससे मंदिर भी बन जाते हैं, उससे मधुशाला भी बन जाती है, ईंटों ने क्या बिगाड़ा है? घर तुम्हारा क्या बिगाड़ता है? मकान क्या बिगाड़ता है तुम्हारा? पत्नी क्या बिगाड़ती है? पत्नी तो दरवाजे से बाहर तक नहीं जाती है। और सच पूछो, कोई मर जाता है तो कौन किसके लिए रोता है? अपने लिए रोते हैं। बाबूजी कहाँ चले गए, अब बच्चे को टिफिन देने कौन जाएगा? बाबूजी कहाँ चले गए, अब ये काम कौन करेगा? सब अपने लिए रोते हैं। लोग कहते एक बार मुंह दिखा दो। हमने कहा इतने साल से देख रहे थे, वो क्या क्या बड़ा काम कर गया। बोले एक बार बाबूजी बोल जाओ। हमने कि इतने साल से बोल रहा था, कुछ अच्छे बात नहीं बोल गया, अब क्या बोलेगा? एक बुड्ढा मर रहा था, बाबा जा जा कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो डॉक्टरों के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा, बोल जाएगा। और उस 1 लाख का इंजेक्शन लगेगा। 2 बेटे थे, 50-50 हजार दिया, क्योंकि जीवन भर बाबूजी छुपा छुपा के जमा के रखते थे। लोगों ने सोचा, बच्चों ने सोचा कुछ छुपाया होगा, बता देंगे तो ठीक रहेगा। और कहते हैं कि दोनों बेटों ने पैसा दिया डॉक्टर को। डॉक्टर ने थोड़ी इंजेक्शन ताकत का लगाया, वो इतना महंगा इंजेक्शन नहीं था, 10-20 रुपए का था, लेकिन डॉक्टर को तो मौके का फायदा उठाना था। और बाबूजी बोल भी गए, लेकिन क्या बोले? बकरी झाड़ू खा रही है, बकरी झाड़ू खा रही है। आप सोचते होंगे कैसा बेकार बाप था, बोलता ही नहीं सच्चा। हम और आप भी जीवन में क्या बोलते हैं? और तुम कैसे हो, दिख नहीं रहे सामने वाला कैसा है? बस से बदतर है। क्या जब भी आपको कोई मिलता है और पूछे कैसे हो, कहते मजे में है, आपकी कृपा है, प्रभु की कृपा है, आपका आशीर्वाद है। 10 मिनट देखो तो पता चल जाएगा कि मजा में है या सजा में है। 10 मिनट बैठ जाओ तो पता चलेगा। पत्नी कहना नहीं मानती है, बहू तेज निकल गई, बच्चे समय पर पैसा नहीं देते हैं, पूछता नहीं कोई, क्योंकि अब खांसता है, रोटी हाथों में पचती नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कोई सुनता नहीं, पैर कांपते हैं, लाठी लेकर चलता है। ऐसी हालत बस से बदतर हो गई, फिर भी जीने की आकांक्षा। हम रोज कहते हैं कि मृत्यु होने से हान कौन है, लेकिन फिर भी सोचते हैं मर ना जाऊं। जब भी कोई मौत की बात करता है तो कहते हैं ऐसी अशुभ बातें मत करो। अरे अशुभ बातें हैं तो फिर निर्माण कल्याण क्यों मनाते हो? मौत से बड़ी अच्छा शुभ समाचार नहीं हो सकता है। मैं बोलती हूँ मौत तो वो राज है जो तुम्हें पुराने कपड़ों से नए कपड़े दिला देती है। टूटी झोपड़ी से जगह जगह से चूने लगी झोपड़ी,
जो अगरबत्ती से ज्यादा खुशबू आती थी वो बदबू आने लगी। विचार करना कमरों में क्या होता है। जब शादी के 2-3 साल हो तो इत्र और सेंट की खुशबू आती है, 40 के बाद वहीं से विक्स और बाम की खुशबू आती है, और 70 के बाद तो बदबू ही बदबू आती है। सोच के देखना, ये तन सिर्फ एक मनुष्य है सर जिसे मौत का एहसास हो जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं, केलियान रूस का, अमेरिका का केलियान, और कई फोटोग्राफ्स हैं जो जर्मन और रूस में बने हैं कि हमारे आचार्य पहले 6-6 महीना 6-6 12-12 साल पहले कह देते थे कि तुम्हारी इतनी आयु रह गई, और आज साइंस कहने लगी इस बात को कि तुम्हारे मरने के 6 महीना पहले तुम्हारा आभा मंडल सिकुड़ने लगता है, संकुचित होने लगता है। हमारी बीमारी के आने के 90 दिन पहले हमारे शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया आ जाती है, बीमारी के कीटाणु आ जाते हैं। हम लोग कभी कहते हैं मौत से बचा लेंगे, परमात्मा कैसे मौत से बचाएगा? परमात्मा तुम्हें मौत से नहीं, सच पूछो, परमात्मा तुम्हें मातम से बचा सकता है। मौत मातम नहीं है, मौत महोत्सव है। मौत से तो सब कुछ मिलता है, जन्म से कुछ नहीं मिलता है। ध्यान रखना, जन्म के पहले भी मौत थी और जन्म के बाद भी मौत है, दोनों सिरों पर आग लगी है। हम कहीं छोड़कर आए थे ऐसा ही परिवार, इससे बढ़िया परिवार छोड़ा होगा।